और जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर आखिरकार रियल एस्टेट का नया नटवरलाल जो है वो धर लिया गया है। पुलिस ने देवेंद्र सिंघल उर्फ देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी में कचरा फेंकने के लिए ये देवेंद्र सिंघल दरअसल जा रहा था। लंबे समय से पुलिस को देवेंद्र की तलाश थी। पुलिस ने घेराबंदी करके इस देवेंद्र जो है उसे दबोचा। इस नटवरलाल को मोहना थाने में परिवादी लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने यह केस दर्ज करवाया था। फ्लैट बेचने के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी इस देवेंद्र ने की थी। पहले से बेचे हुए फ्लैट को परिवादी समेत 3 लोगों को बेच डाला था। 4 बैंक और फाइनेंस कंपनी से भी इसने करोड़ों रुपए का लोन उठा रखा था। एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचने में दरअसल ये देवेंद्र सिंह का जो तस्वीर में आप देख रहे हैं वो माहिर था। गैंग में शामिल लोगों के नाम से ही एक फ्लैट की बार बार रजिस्ट्री करवाता था। रजिस्ट्री पर अलग अलग बैंकों से लोन भी उठा लेता था। करोड़ों रुपए का लोन इसने ले रखा है। करोड़ों का 10 से ज्यादा बैंकों और फाइनेंस कंपनी को भी इसने चूना लगाया है। जो फ्लैट वजूद में नहीं है उसका भी इसने लोन उठा लिया। रसूखात के दम पर लंबे समय से पुलिस से ये जो देवेंद्र सिंघल है वो बचने की कोशिश में जुटा हुआ था, जुगाड़ में था। पुलिस बेड़े के कई बड़े आईपीएस अधिकारियों के साथ भी इसके संपर्क हैं, ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही हैं। मोहना थाने के एसआई करण सिंह ने जांच में देवेंद्र को दोषी माना था। जांच के दौरान देवेंद्र जयपुर का नामी नटवरलाल निकला। आरोपी गिरफ्तार होते ही खाकी के नुमाइंदों और पीड़ितों की लाइन में लग गया। मोहना थाना प्रभारी मदन लाल कड़वासरा ने यह कार्रवाई की है। डीसीपी साउथ हैं दिगंत आनंद, उनके निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यादवेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। यादवेंद्र, आखिरकार नटवरलाल धरा गया, देवेंद्र सिंघल उर्फ देवेंद्र सिंह। देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय के बाद जो जालसाज शख्स जो कि मिस्टर नटवरलाल बनकर लगातार रियल एस्टेट के में जितने भी जो फ्लैट्स होते हैं या जो बिल्डर्स होते हैं उन सबके कारनामों को अंजाम देने के बाद ये शख्स लगातार धोखाधड़ी कर रहा था और उन गरीब लोगों को ठग रहा था जो कि अपनी गाड़ी मेहनत से जो है लगातार जो है फ्लैट खरीदते हैं। ऐसे ही एक शख्स था लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, जिसके साथ इसने धोखाधड़ी की थी। 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी क्योंकि जिस पीड़ित ने फ्लैट खरीदा था उस फ्लैट को इस शख्स ने पहले ही 2 जनों को बेच चुका था, लेकिन उसके बाद इस शख्स ने उक्त फ्लैट को अन्य 4 लोगों को बेच डाला और उसके बावजूद उन 4 लोगों ने अलग अलग बैंकों से फाइनेंस उठा लिया था, यानी लोन उठा लिया था। जैसे ही पीड़ित यहाँ पर आता है और वहां पर रहने लगता है, उसके बाद फाइनेंस कंपनी मौके पे पहुंच जाती है और कहती है कि फ्लैट तो हमारे पोजीशन में है, आप इसको कैसे खरीद सकते हो। तो ऐसे में उसके बाद पीड़ित कहती है कि ये फ्लैट जो है ये मैंने खरीदा, इस पर मैंने 50 लाख रुपए का जो है लोन भी करवा रखा था। इस तरह की धोखाधड़ी करता है, यानी फ्लैटों को, एक ही फ्लैट को अलग अलग लोगों को बेचना और उन अलग अलग लोगों के मार्फत करोड़ों रुपए का लोन उठा लेना इस शख्स का पेशा है। लक्ष्मण प्रसाद ने मोहाना थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराया था और उसी प्रकरण की जांच एएसआई करण सिंह कर रहे थे और उसके बाद जब जांच पड़ताल में आरोप प्रमाणित पाए गए तो उसके बाद पुलिस इसकी काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी, लेकिन देवेंद्र सिंह लगातार पुलिस को गच्चा देकर के इधर उधर फरारी काट रहा था। अचानक से जब पुलिस को सूचना मिली कि शख्स जयपुर शहर में आया हुआ है और बीएमडब्ल्यू गाड़ी में ये शख्स जो है कचरा फेंकने के लिए जा रहा था, उसी वक्त पुलिस की टीम मौके पे पहुंच जाती है और घेराबंदी करते हुए देवेंद्र सिंह को दबोच लेती है और उसके बाद उसको पकड़ करके थाने लाया जाता है। और यहाँ पर लाने के बाद ये शख्स लगातार अपना रौब झाड़ता है, लेकिन कहते हैं ठगी या चोरी जो कोई भी शख्स करता है या धोखाधड़ी करता है तो वह कभी भी पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो सकता। तो इसी कड़ी में मोहाना थाना पुलिस ने आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 420 के आरोप में देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। अच्छा, लेकिन यादवेंद्र देखिए इसमें सवाल तो ये भी खड़ा होता है, जब इतनी लंबे समय से ये इस तरीके की धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देता था तो इसके कहीं ना कहीं चाहे से रसूखात की बात करें तो वो भी कोई कम नहीं होंगे। निश्चित तौर पे देखिए, बिल्डिंग आरओई होम्स फर्म का मालिक है देवेंद्र सिंह और निश्चित तौर पे काफी बड़े रसूखात हैं और इसी रसूखात के दम पे लगातार बच रहा था। इससे पहले भी देवेंद्र के खिलाफ कई मुकदमे भी कई थानों में दर्ज हो चुके हैं। खुद मोहाना थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मानसूर थाने में मुकदमा है, इसके अलावा अन्य थानों में मुकदमा है। पहले भी इसके खिलाफ चार्जशीट जो है पेश हो चुकी है धोखाधड़ी के कई मामलों में। लेकिन लगातार ये शख्स इतना शातिर है कि इसके रसूख इतने ऊंचे हैं, इतने दमदार हैं कि शख्स रसूख के दम पर लगातार बच रहा था और हाई कोर्ट से स्टे लिया था ताकि या फिर अग्रिम जमानत ले लेता था। लेकिन एक मुकदमा जब लक्ष्मण प्रसाद ने जब दर्ज कराया उसके बाद यह शख्स लगातार उसको भी वेला फुसरा रहा था, उसको कह रहा था कि मैं तुम्हारा पेमेंट दे दूंगा, बचा हुआ जो पेमेंट है वो मैं दे दूंगा, लेकिन यह शख्स उसको पेमेंट नहीं दे पाया और उसके बाद यह शख्स जब पेमेंट नहीं दे पाया उसके बाद। यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यादवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि एक नया नटवरलाल
नटवरलाल इसलिए करें क्योंकि इसने वही कारनामे किए जिसके लिए नटवरलाल नाम मशहूर है।